हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, एक लड़की है जिसका नाम है आयशा। आप लोग उसके बारे में सुन ही चुके होंगे। वो साबरमती नदी में कूद के उसने अपनी जान दे दी। तो जान लेने की असली वजह क्या थी? मतलब कोई तो ऐसे बेवजह अपनी जान नहीं गवाएगा। तो मेन रीजन था दहेज। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि कब तक आखिरकार दहेज की वजह से ऐसे बहन बेटी अपनी जान देती रहेंगी। और मरने से पहले उन्होंने, आयशा ने वीडियो भी बनाया था जिसको देख के बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करने वाली है, मरने वाली है, खुदकुशी करने वाली है। उसके ससुराल वाले उसे दहेज की डिमांड करते थे। उसका पति, जो कि काफी लालची किस्म का आदमी था, वो अपनी सारी जरूरतें, सारे डिमांड ससुराल के पैसों से पूरा करता था। आखिर कब तक ऐसे चलते रहेगा हमारे सवाल में? कब तक हिंदुस्तान की बेटियां दहेज के चलते अपनी जान गंवाती रहेगी? ये तो एक आयशा थी जिसने मरने से पहले वीडियो बना दी और लोगों को पता चल गया। लेकिन ऐसे ना जाने कितनी ही आयशा रोज मरती रहेंगी, अपनी जानें गंवाती हैं सिर्फ और सिर्फ दहेज के खातिर। कितनी आयशा अपने ससुराल वालों की मारपीट सहती होगी। आखिर क्यों हम दहेज को बढ़ावा दे रहे हैं, दहेज की प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं? आज ना जाने कितनी बेटियां अपने घरों में बैठी हैं जिनकी शादियां नहीं होती, क्योंकि जब लड़के मार्केट में आते हैं तो उनकी डिमांड काफी हाई होती है। उन्हें एजुकेटेड लड़की चाहिए। लड़के का रंग भले ही कितना गोरा हो, सांवला हो, लेकिन उनको लड़की चाहिए एकदम गोरी चिट्टी। लड़की पैसे वाले भी होनी चाहिए ताकि वो उन लड़कों की झोलियां भरते रहे, उनकी जो भी डिमांड है वो शादी उम्र पूरी करते रहे। लड़की का घर कितना बड़ा है? अरे मैं पूछ रही हूँ, आप लोगों को उससे क्या लेना देना है? आप लोग को घर जमाई बन के रहना है लड़की के यहाँ पे। कुछ लोगों का कहना होता है मेरा बेटा हाई एजुकेटेड है, इतनी अच्छी पोस्ट पे है, इतनी अच्छी जॉब कर रहा है, तो मुझे ज्यादा दहेज चाहिए। मैं पूछना चाहती हूँ, अगर आपका बेटा इतने अच्छे पोस्ट पे है तो उसे पैसों की क्या जरूरत है? अभी भीख में मांगे हुए पैसों की क्या जरूरत है? वो तो खुद इतना कमा रहा है कि वो अपनी सारी जरूरतें, सारे जो भी शौक है वो आसानी से पूरी कर सके आपके हिसाब से। तो फिर वो क्यों भीख मांग रहा है? और क्यों हम जमीन जायदाद पोस्ट देख के उन भेड़ियों के घर में अपनी बेटियों को जिंदगी भर तड़पने के लिए छोड़ देते हैं? क्या हम कभी ये जानने की कोशिश करते हैं कि लड़का कितना संस्कारी है या फिर कितना बड़ा अय्यास है? क्या कभी किसी ने ये जानने की कोशिश की? वो जाएंगे, घर देखेंगे, हाँ इतना बड़ा घर है, इतनी अच्छी पोस्ट पे है लड़का, इतना जमीन जायदाद है, मतलब मेरी बेटी खुश रहेगी। इतना सब कुछ रह के ही क्या मतलब, जब बेटी को दिन पे दिन मारपीट ही सहना है, उसे 10 गालियां ही सुननी है, तो मुझे नहीं लगता इतना बड़ा घर, इतना जमीन रह के भी कुछ मतलब होगा। चलो शायद आपने वो भी जानने की कोशिश की होगी कि लड़का कितना काबिल है, वो सब कुछ देख के आपने शादी किया होगा। लेकिन अगर शादी के बाद में लड़की को तकलीफ है तो क्या लड़की को हक नहीं है कि वो आप मायके में आके रह सके? हम लड़कियों को ये क्यों सिखाया जाता है कि मायके से डोली उठ रही है तो अर्थी ससुराल से ही उठेगी? हमें ये क्यों नहीं बोला जाता कि अगर कल को चल के कुछ भी तकलीफ होता है तो ये घर का दरवाजा तेरे लिए खुला है? क्यों हमें यहाँ से रोक दिया जाता है? क्या हम आपके कुछ नहीं लगते? जिस बेटी को आपने जन्म दिया, जिस बेटी को आपने 20-25 साल पाल पोस के बड़ा किया, क्या अब वो आपकी कुछ नहीं है? क्यों हम अपनी बेटियों को ऐसे वीडियो के घर तड़पने के लिए छोड़ देते हैं? कुछ माँ बाप इसलिए बेटियों को घर नहीं लेके आते कि समाज क्या बोलेगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, समाज क्या है, कैसे बनता है? मुझसे बनता है, आपसे बनता है, हम सबसे बनता है। तो क्यों नहीं हम सब मिलकर अपनी सोच को बदलने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों दहेज की प्रथा को अपनाते जा रहे हैं? एक शान शौकत के बेस पे उस चीज को और बढ़ावा दे रहे हैं। जिसके घर में, अपने ही घर में इतने बड़े बड़े दुश्मन हो, उसे बाहर के दुश्मनों की क्या जरूरत है? सास के नाम पे, ननद के नाम पे। क्योंकि सबसे ज्यादा जो दुख होता है वो इनसे ही होता है। घर वालों को दहेज चाहिए, पति को दहेज चाहिए, नहीं दहेज मिलता है तो लड़कियों को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। और जो इन सब से बच गई वो ये सब दर्द सहते सहते इतनी उब चुकी होती है कि वो खुदकुशी कर लेती है। मैं तो यही कहूंगी, दहेज की खातिर लड़की को मत जलाओ। अगर वास्तव में मर्द हो तो कमा कर खिलाओ। लड़की अपना घर, अपने माँ बाप सबको छोड़ के आती है, फिर भी आपसे कुछ डिमांड नहीं करती है, तो क्या आपका इतना भी हक नहीं बनता कि आप उसे खुश रख सको, उसके चेहरे पे मुस्कान ला सको? दहेज में एक बहू क्या लेकर आई
ये सबने पूछा, लेकिन एक बेटी क्या क्या छोड़ के आई ये किसी ने ना पूछा। जो लड़की अपना घर द्वार, माँ बाप, भाई बहन सबको छोड़ के आती है, पूरे परिवार का ख्याल रखती है, उसकी जिंदगी में कोई हाफ डे नहीं होता, कोई संडे नहीं होता, कोई छुट्टियां नहीं होती है, फिर भी अंत में उसे यही सुनना पड़ता है कि तू दिन भर घर पे करती ही क्या है। क्यों उस लड़की को जिंदगी भर जलील किया जाता है, उसे ताने दिया जाता है हर बात बात पे। क्या उसे जीने का हक नहीं है? आयशा के चेहरे पे मुस्कान थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा टूट चुकी थी, बहुत ही ज्यादा ये सब सहते सहते बर्दाश्त करते करते थक चुकी होगी। ना जाने कितना ही दर्द छुपा रहा होगा उस बेचारी के मन में, तब जाके उसने ये कदम उठाया होगा। दर्द तो इसी बात से पता चल जा रहा था जब वो बोलती है कि इंसान का चेहरा मत दिखाना अब दोबारा। मतलब वो कितनी ज्यादा अंदर से दुखी रही होगी, कितनी ज्यादा थक चुकी रही होगी सब कुछ सुन सुन के, जो वो एक इंसान होते हुए भी इंसान का चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहती थी। बातों से आप लोग समझ सकते हैं। मैं तो आप लोगों से यही बोलूंगी, एक आयशा तो चली गई, अब हम चाह के भी उसे दोबारा नहीं ला सकते, लेकिन ऐसे ना जाने कितनी ही आयशा है और भी जो एवरीडे मरती होंगी, जलती होंगी या फिर खुदकुशी करती होंगी। उन्हें हम ये गलत कदम उठाने से रोक सकते हैं। हमें इस दहेज प्रथा को खत्म करना होगा, हम सबको मिलकर खत्म करना होगा। ये किसी हिंदू, किसी मुसलमान के लिए नहीं है, ये हर एक इंसान के लिए। हर एक इंसान को इस बात को समझना होगा। जैसे आप अपनी बहन को खुश रखना चाहते हैं, वैसे ही अपनी पत्नी को भी खुश रखिए, क्योंकि वो भी किसी की बहन है, किसी के घर की बेटी है। उसे भी बड़े शान शौकत से पाला पोसा होगा उसके माँ बाप ने। तो मैं तो यही बोलूंगी कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके दहेज प्रथा को खत्म करिए। दहेज तो समाज पर अभिशाप है। जहाँ एक बाप पूछता है क्या बेटी होना पाप है? फ्रेंड्स, मैं तो यही बोलूंगी, आयशा चली गई, लेकिन आरिफ को इतनी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि दोबारा कोई मर्द ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचे। बस मैं यही गुजारिश करूंगी और यही रिक्वेस्ट करूंगी कि दहेज की प्रथा को जितना हो सके, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी से जल्दी अगर हम खत्म कर देते हैं तो ना जाने कितनी बहन बेटियों की जान बचा सकते हैं हम। और ये हमसे ही पॉसिबल है, हम सबको मिल के ये काम करना ही